आज के पाकिस्तान में दो तरह के लोग इत्मीनान की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, एक गरीब और दूसरा अमीर। पैसे वाले अमीर को किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं और गरीब हर किसी के सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन महंगाई के इस मुश्किल दौर में ये जो दरमियान वाले मिडिल क्लासी हैं, इनका सही बेड़ा गर्क हुआ है और यही सबसे ज़्यादा ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। ये मिडिल क्लासी अपने रख रखाव से लगभग खुशहाल लगते हैं, लेकिन असल हालत ये होती है कि घर में आए रोज़ तंगदस्ती की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। हमारे यहाँ काबिल रहम और काबिल नफ़रत भी दो ही तबकात हैं, अमीर और गरीब। अमीर काबिल नफ़रत है क्योंकि इसके पास पैसा है और गरीब काबिल नफ़रत है क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं। पाकिस्तान का बजट भी इन्हीं दो तबकात को मद्देनज़र रखकर बनाया जाता है। सरकार भी इन्हीं दो तबकात पर नज़र रखती है। दरमियान में जो सैंडविच बनता है वो बेचारा मिडिल क्लासिया है। अमीर लोग इसे गरीब समझते हैं और गरीब लोग अमीर। ये मिडिल क्लासिया दरअसल कौन है? ये वो है जिसके पास बज़ाहिर अमीरों वाली हर चीज़ होती है, लेकिन सेकंड हैंड। इसके पास निस्बतन बेहतर घर होता है, लेकिन किराए का। गाड़ी होती है लेकिन 20 साल पुरानी। घर में एसी होता है लेकिन अमूमन चलता एयर कूलर ही है। मिडिल क्लासी के कपड़े साफ़ होते हैं लेकिन चलते कई साल हैं। घर में यूपीएस होता है लेकिन इसकी बैटरी अमूमन आधा घंटा ही निकालती है। इसके पास अच्छा मोबाइल भी होता है लेकिन इस्तेमाल शुदा। इसके घर में हर हफ्ते पतले शोरबे वाली विलायती मुर्गी बनती है। ये अपने बच्चों को पार्क में सैर व तफरीह के लिए लेकर जाता है तो अमूमन घर से खाना लेकर निकलता है। इसके पास एटीएम कार्ड तो होता है लेकिन कभी 500 रुपये से ज़्यादा निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही हिम्मत होती है। ये मिडिल क्लास या दिन रात कोई ऐसा बिजनेस करने के मंसूबे बनाता है जिसमें कोई खर्च ना करना पड़े। इसकी गाड़ी सिर्फ सर्दियों में कमाल की कूलिंग करती है। ये जब कभी अपने बीवी बच्चों को लेकर किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाता है तो 6 अफराद की फैमिली 3 बर्गर्स में ही भुगत जाती है। मिडिल क्लास ही अगर जाहिर कर दे कि मेरे पास बहुत पैसा है तो रिश्तेदार उधार मांगने आ जाते हैं। ये ना बताए तो कोई इसे मुंह नहीं लगाता। ये अपनी औकात से सिर्फ 20% ऊंची ज़िंदगी गुजारने की कोशिश में पिसता रहता है। असल में ये गरीबों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहा होता है। इसकी सारी ज़िंदगी कमेटियाँ डालने और भुगताने में गुजर जाती है। पाकिस्तान में अमीरों और गरीबों से कहीं ज़्यादा तादाद मिडिल क्लासियों की है, लेकिन ये किसी खाते में शुमार नहीं होते। हमारे यहाँ हर वो बंदा मज़े में है जिसके पास बहुत सारा पैसा है या बिल्कुल नहीं है। जिसके पास पैसा है वो एसी में सो जाता है, जिसके पास नहीं वो किसी फुटपाथ पर नींद पूरी कर लेता है। पैसे वाला किसी से कुछ नहीं मांगता और गरीब हर किसी के आगे हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है। रगड़ा सिर्फ उसको लगता है जिसके पास पैसा तो है लेकिन सिर्फ गुजारे लायक। गरीबों की अक्सरियत को ये मिडिल क्लास ही पाल रहे हैं। सबसे ज़्यादा खौफ खुदा भी इस मिडिल क्लास में ही पाया जाता है। यही क्लास सबसे ज़्यादा खैरात करती है। बाज़ औक़ात तो इनकी अपनी ज़िंदगी गरीब से भी बदतर गुजर रही होती है, लेकिन अना के मारे ये बेचारे किसी को बताते नहीं। आपने कभी लोअर एलीट क्लास या अपर एलीट क्लास की टर्म नहीं सुनी होगी। लोअर गरीब या अपर गरीब भी नहीं सुना होगा। सिर्फ लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के अल्फाज ही सुनने को मिलते हैं। लोअर और अपर में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लोअर वाले के पास मोटरसाइकिल होती है और अपर वाले के पास पुराने मॉडल की कार। नींदें दोनों की उड़ी रहती हैं। ये ईद उल अज़हा पर कुर्बानी की इस्तात ना रखने के बावजूद किसी ऊँट या गाय में हिस्सा डाल देते हैं। इनकी सारी ज़िंदगी घर की फालतू लाइट्स ऑफ करने और बिल कम करने के मंसूबे बनाने में गुजर जाती है। ये मोबाइल में 100 रुपये वाला कार्ड भी पूरी एहतियात से इस्तेमाल करते हैं और घर वालों को आगाह किया जाता है कि 1 मिस कॉल दूं तो इसका मतलब है कि मैं आ रहा हूं, 2 मिस कॉल दूं तो मतलब है कि मैं ज़रा लेट हूं। ये एक दिन के लिए इस्त्री किए हुए कपड़े 2 दिन चलाते हैं। ये हर 2 घंटे बाद शक दूर करने के लिए बिजली के मीटर की रीडिंग चेक करते रहते हैं। ये कभी भी इस काबिल नहीं हो पाते कि एक ही महीने में बिजली, गैस और पानी के सारे बिल इकट्ठे अदा कर सकें। लिहाजा बिजली का बिल अदा कर दें तो गैस का बिल अगले महीने पर डाल देते हैं। इनकी अक्सरियत चूँकि पढ़ी लिखी भी होती है, लिहाजा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। मिडिल क्लासी के पास बेटियों की शादी करने के पैसे नहीं होते, औलाद के लिए अच्छी नौकरी की सिफारिश नहीं होती। इसके बावजूद ये किसी को दुख में देखते हैं तो खुद भी आप दीदा हो जाते हैं। इनके घर काम करने वाली गरीब मासी चूँकि दीगर मुख्तलिफ घरों में भी काम करती है, इसलिए रमज़ान में हर घर से राशन के नाम पर लगभग 50 किलो आटे समेत 4-5 माह का राशन इकट्ठा करने में कामयाब रहती है। लेकिन मिडिल क्लास ये परेशान रहते हैं कि अपने घर के लिए जो 15 दिन का राशन लाए थे वो ख़त्म होने के करीब है और तनख्वाह मिलने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। ज़कात गरीबों को दी जाती है, भीख के पैसे भी कोई गरीब ही लेता है, फितराना भी गरीब का नसीब ही बनता है। लेकिन गरीब ये सब लेकर भी कोई काम करने पर आमादा नहीं होता, क्योंकि इसने तय कर लिया है कि चूँकि वो गरीब है लिहाजा इस पर किसी किस्म की कोई मेहनत फ़र्ज़ नहीं और बाकी सबको चाहिए कि वो इसे मिलजुल कर पाले। भिखारी वो वाहिद तबका है जो कभी किसी को भीख नहीं देता। आप किसी भिखारी को ज़रा किसी काम पर लगाने की ऑफ़र करें, आगे से सुनने को मिलेगा वो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन मिडिल क्लासिया क्या करे? ये ना ज़कात मांगता है, ना फितराना और ना ही भीख। ये सिर्फ कुड़ता है, सिसकता है और फिर मर जाता है।
YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।